हेलो, कैसे हो बच्चों। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट M19। ठीक है, फुल सिलेबस का चल रहा है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है। द स्केल ऑफ स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग फ्रॉम 0 to 10 kg इन 0.25 मीटर लॉन्ग ए बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम द बैलेंस ऑक्सीलेट वर्टिकली विद ए पीरियड ऑफ π/10 सेकंड। द मास सस्पेंडेड। देखो बेटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, T = 2π√m/k। तो यहां से देखना बेटा, टी की जगह रखो π/10, इसका स्क्वायर कर देता हूं मैं, = 4π² इंटू m/k। बेटा k कहां से लाओगे, के देखो ये जो रीडिंग दी है ना, ये इसी के लिए दी है कि F = mg = kx। तो mg कितना है बेटा, 10g, 10 इंटू जी 10 हो गया, तो k इंटू 0.25, 0.25 का मतलब होता है 1/4। तो 4 मल्टीप्लाई हो तो क्या बेटा, k आ गया 400। कितना आ गया है, 400। 400 यहाँ रख देते हैं। ठीक है बेटा, चलो सोल्व करो। π² डिवाइड बाई 100 = 4π² इंटू m/400। ठीक है बेटा, तो यहाँ 2 जीरो से ये 0 कट जाएगी, π² से π² कट गया, तो और 4 से 4 कट गया बेटा। m कितना आ गया, 1 kg। ठीक है, ये आंसर आएगा बेटा 1 kg। अब 1 kg कौन सा है, 1 kg तो देखो कोई ऑप्शन नहीं है। तो बेटा जी को तुम क्या करो, यदि 9.8 लेते हो तो ये फिर तुम्हारा 0.98 kg आ जाएगा। अपन ने 10 लिया था, जी को आप 9.8 लेके देखो तो आंसर आएगा 0.98 kg। ठीक है बेटा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A spherical ball of mass 20 kg is stationary at the top of hill of height 100 meter. It slides down on a smooth surface to the ground, then climbs up another hill by the height 300 meter and finally slide down horizontally base at the height 20 meter above the ground. The velocity attained by the ball is। ठीक है बेटा, तो देखो 100 मीटर हाइट पे है, तो यहाँ 100 मीटर हाइट से छोड़ा, फिर ये बेटा 30 मीटर गया, फिर ये 20 मीटर गया, और यहाँ पे ये हाइट कितनी है, 20 मीटर, और ये हाइट कितनी है बेटा, 100 मीटर है। तो टोटल हाइट ये कितनी आ गई, 80 मीटर। ठीक है बेटा, और जब ये 80 मीटर आ गई है तो देखना एनर्जी कंजर्व है, तो मैं कहूंगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो mgh = ½ mv²। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन, g आ गया बेटा 10, h आ गया तुम्हारा 80, 80 नीचे आया बेटा वो, इंटू 2 = v²। तो बेटा यहां से देखना v आ जाएगा, ये आ गया √1600, तो v आ गया तुम्हारा 40 मीटर पर सेकंड। कितना है बेटा, 40 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। A current I is flowing in a straight conductor of length L. The magnetic induction at point distance L/4 from the center will be। देखो ना बेटा, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, ये वाला मान लो, तो यहाँ पे देखना ये L/4 है, ये टोटल L था, तो ये कितना आ गया L/2, तो ये भी आ गया L/2। अब मुझे पता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो देखना, ये डिस्टेंस और ये वाला आएगा, तो ये भी थीटा, तो ये भी, और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, L/2 का स्क्वायर प्लस L/4 का स्क्वायर का अंडर रूट, और जब इसको सोल्व करोगे तो बेटा ये √5 L/4 आएगा। ठीक है ना, तो जो फॉर्मूला होता है बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का, वो कितना होता है, B = μ0 I/4πr। बेटा r ये डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू sin θ1 प्लस sin θ2। अब देखना दोनों साइन सेम है, तो sin θ1 प्लस sin θ2 2 sin θ हो गया बेटा। तो देखो μ0 I/4π, r की जगह लिखोगे बेटा L/4 इंटू 2 इंटू sin θ। sin θ होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो L/2 डिवाइड बाई √5 L/4। इस 4 से ये 4 गया बेटा, इस 2 से ये 2 चला जाएगा, L से L चला जाएगा, तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा μ0 I/πL इंटू 4/√5। ये आएगा बेटा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 4 μ0 I/√5πL। ऑप्शन आ रहा है ए वाला। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। A body has weight 90 kg on the earth surface. The mass of the moon is 1/9, that is the earth mass, and radius 1/2, that of the earth's radius.
तो मून पे इसका वेट कितना होगा? तो देखो बेटा, G इक्वल टू आ गया मेरा G, कैपिटल G कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर, और जो मून पे होगा वो G डैश बेटा G इंटू m बाई 9 बटा r बाई 2 का स्क्वायर। तो ये आएगा तुम्हारा G m बाई आर स्क्वायर इंटू 4 बाई 9, और ये कौन है बेटा? G है, तो G डैश कितना आ गया? G इंटू 4 बाई 9। एक काम कर लूँ मैं, मास से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये तो अर्थ पे वेट आ गया mg, तो ये वेट कितना आएगा? W डैश, ये आ जाएगा बेटा mg कितना दे रखा है? 90 kg, तो 90 इंटू 4 बाई 9 से बेटा ये गया 10 बार, तो ये आ गया 40 kg। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A bullet of mass m moving with velocity v strike a block of mass m at rest and gets embedded into it. The kinetic energy of the composite block is। देखो बेटा, एक बुलेट एक यदि ब्लॉक में एम्बेडेड हो रही है, धस रही है, और दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो देखना बेटा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो मोमेंटम कंजर्व कर दो। तो यहाँ से देखना m इंटू वी इक्वल टू m प्लस m इंटू वी डैश, तो बेटा वी डैश आ जाएगा एम वी बटा m प्लस m, ये स्पीड होगी। लेकिन हमसे बेटा काइनेटिक एनर्जी पूछिए पूरे सिस्टम की, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2, टोटल दोनों सेम वेलोसिटी लेंगे, साथ साथ लेंगे, तो टोटल मास हो गया m प्लस m इंटू वेलोसिटी v डैश का स्क्वायर, और v डैश का स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाई m प्लस m का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से बेटा ये पूरा कट जाएगा, तो ये आएगा 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाई m प्लस m। तो आंसर कौन सा आएगा बेटा अपना? इस हिसाब से देखो तो फर्स्ट आंसर ही आ रहा है बेटा, देखिए ये m इंटू m स्क्वायर हो गया है, तो ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू दैट इज एंगुलर मोमेंटम। ध्यान रखना बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम होता है ना, उसका रेशियो q/2m होता है। तो ये मैं चाहूंगा कि हर बच्चा याद भी रखे बेटा, ठीक है ना। तो किस किस पे डिपेंड कर रहा है ये? q पे और m पे कर रहा है, तो ऑप्शन आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ओपन एट बोथ एंड्स, which harmonic mode of the pipe is resultantly excited by the 1.1 kilohertz source। तो देखो बेटा, the take speed of sound एयर 330 मीटर पर सेकंड आ गई है। तो यहाँ से देखना बेटा, जो ओपन एंड है, ओपन बोथ एंड्स, तो इसको जो फ्रीक्वेंसी होती है ना फंडामेंटल, वो होती है बेटा v/2l। तो v की जगह है 330 बटा 2 इंटू 0.3, मतलब 330 बटा 0.6 बेटा, ऊपर 10 कर दो तो ये पॉइंट हटा दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 से काट दो तो 1100 बटा 2 बेटे 550 आ गया। कितना आ गया? 550 हर्ट्ज आ गया। अब इसने कहा है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी में 1.1 किलो हर्ट्ज आएगी, तो बेटा ये आता है मेरा NV/2L, मतलब ये 1100 हर्ट्ज है इक्वल टू n इंटू 550, तो n आ जाएगा बेटा 1100 बटा 550। ये तुम देखोगे तो n 2 आएगा, मतलब सेकंड हार्मोनिक है। कौन सा हार्मोनिक है बेटा? सेकंड वाला हार्मोनिक है, तो ऑप्शन आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट P as shown in figure, let VA VB VC be the potential at point A B and C respectively, then तो बेटा पोटेंशियल का कंपैरिजन दे रखा है। तुम्हें पता है ये कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, यदि कंडक्टिंग स्फीयर है तो कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस जो होती है वो हमेशा कैसी होती है? इक्वी पोटेंशियल होती है। इक्वी पोटेंशियल होती है तो बेटा A B और C तीनों का पोटेंशियल बराबर होगा, तो कौन सा ऑप्शन बैठेगा बताऊं? तो ऑप्शन डी बैठ जाएगा बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, A bar magnet in length 3 cm has points A and B along its axis at a distance of 24 cm and 48 cm on the opposite side. The ratio of the magnetic field at these points will be। देखना बेटा, मुझे पता है B इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R की पावर 3 के बेटा, याद है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है 2kp/r3, वैसे ही वहां पे होता है 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r3। तो B हो गया
प्रोपोर्शनल 1/r³ की। तो देखना बेटा बी ए बटा बी बी, ये हो जाएगा आर बी बटा आर ए। आर बी कितना है 48 सेंटीमीटर बटा 24 सेंटीमीटर की पावर 3 बेटा ये। तो ये 2 से कटेगा, तो 2 की पावर 3 कितना आ गया बेटा 8। तो इसका रेशियो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायोड यूज इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप 0.5। इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है 0.5 है। एंड करंट एंड द मैक्सिमम पावर रेटिंग इज, इस पे करंट है बेटा 100 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। What should be the value of resistor R connected in series with the diode obtaining maximum current करे। तो करंट तो देखो बेटा इसमें सेम जाएगा, और वो करंट कितना जाएगा फिर P = VI। तो I = हो गया बेटा P बटा V। P आ गया तुम्हारा 100 इंटू 10 की पावर -3 बटा 0.5। ये पॉइंट हटा दो और ये पूरा कट जाएगा बेटा 1/5। तो I आ गया मेरा 0.2 एम्पियर। ठीक है बेटा, तो इसमें करंट बहेगा 0.2 एम्पियर। लेकिन मुझे ये नहीं पूछा, मुझे तो पूछा देखो 0.5 वोल्टेज इसके अक्रॉस आ गया 0.5 था, तो यहाँ पे आ गया 1 वोल्टेज। तो V = IR कर लो बेटा। तो V आ गया 1, I आ गया 0.2 इंटू R। तो R आ जाएगा बेटा 1/0.2, 5 ओम आएगा। कितना आएगा 5 ओम। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन आ गया बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट, A saw film is surface tension 3 into 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर formed in rectangle frame can support a straw. The length of the film is 10 centimeter. Mass of the straw the film can support it. तो बेटा स्ट्रो कितने मास को सपोर्ट करेगा। तो देखना F = T इंटू 2 साइड होती है 2L = mg। तो m कितना जाएगा बेटा T इंटू 2L बटा G। T आ गया 3 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 2 इंटू L 10 इंटू 10 की घात -2 बटा 10 आ गया बेटा। तो ये आ गया 6 इंटू 10 की घात -4, मतलब 0.6 इंटू 10 की घात -3, मतलब 0.6 ग्राम आ गया बेटा। ठीक है ना, 0.6 ग्राम, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, इन द फिगर ए पोटेंशियल ऑफ 1200 वोल्टेज इज गिवन टू पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज अर्थ। What should be the potential at the point P? बेटा यहाँ का पोटेंशियल कितना है 1200, यहाँ का पोटेंशियल 0। ठीक है, हालांकि मैं इसमें KVL भी लगा सकता हूँ, सॉरी KCL भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं इससे भी कर लूंगा बेटा। देखना 4 और 2 6, ये 6 हो गया, 6 और 3 2 माइक्रोफेरेड है। कितना बेटा 2 आ गया है। तो देखना Q कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा 1200 इंटू 2, 2400 माइक्रो कुलाम चार्ज बहेगा बेटा। जब 2400 बहेगा तो इस जो 3 माइक्रोफेरेड है उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा V = Q/C। तो 2400 माइक्रो कुलाम बटा 3 माइक्रोफेरेड, ये माइक्रो वो कट जाएगा, ये कट जाएगा बेटा 8 से, तो 800 वोल्टेज। तो इसके अक्रॉस कितना जाएगा 800। ध्यान से देखना 1200 में से 800 यहाँ गया, तो यहाँ कितना बचा 1200 - 800, 400 वोल्टेज बच रहा है बेटा। कितना बच रहा है 400 वोल्टेज। ठीक है ना, या फिर तुम KCL लगाते तो ये लगा देते Q1 + Q2 + Q3 = 0। इधर मान लेते Q1, इधर मान लेते Q2 और इधर मान लेते Q3। आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए 400 वोल्टेज, तो ऑप्शन आ गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर 500 2000 रेस्पेक्टिवली। If current in primary is 48 एम्पियर, the current in the secondary is कितना होगा। तो देखो बेटा VI प्राइमरी P लिख दो अपॉन V सेकेंडरी इक्वल टू होता है बेटा I सेकेंडरी बटा I प्राइमरी इक्वल टू होता है N प्राइमरी बटा N सेकेंडरी। मतलब V प्रोपोर्शनल है नंबर्स के, ध्यान रखना चीज। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी में कितने हैं 500 है नंबर्स बटा 2000। तो यहाँ पे सेकेंडरी का करंट आएगा। इफ करंट इन प्राइमरी, तो सेकेंडरी का करंट आ गया बेटा I सेकेंडरी बटा I प्राइमरी है 48। तो 500 से जाएगा 4 बार, ये जाएगा 12 बार, तो I सेकेंडरी जाएगा बेटा 12 एम्पियर। कितना जाएगा 12 एम्पियर। तो ऑप्शन आ गया A। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1 mole of an ideal gas at initial temperature of T Kelvin does 6 R joule of work adiabatically. If the ratio of specific heat of the gas at constant pressure and constant volume is 5/3, the final temperature of gas will be. ध्यान रखना बेटा, एडियाबेटिक का याद ही रखना है। एडियाबेटिक का जो वर्क डन होता है W = NR डेल्टा T बटा 1 माइनस गामा, और ये तुम्हें 6 R दे रखा है, एक R से ये R कट गया बेटा, तो N इंटू डेल्टा T फाइनल माइनस टी इनिशियल है बेटा टी बटा 1 माइनस 5 बटा 3 इक्वल टू 6 आ गया। तो n कितना बेटा, एक है, एक रहने दो इसको, तो फिर टी डैश माइनस टी इक्वल टू 6 इंटू ये कितना सोल्व करोगे, ये सोल्व करोगे तो देखना बेटा -2 बटा 3 आएगा, तो -2 बटा 3 आ गया, तो ये हो गया। तो टी डैश आ जाएगा बेटा टी -4 केल्विन, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आ रहा है डी वाला, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक बी एंड सी, बी और सी के बीच में फोर्स पूछा है बेटा। चलो कोई ना, 100 न्यूटन लगाए तो देखो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा, E = नेट फोर्स 100 डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास हो गया बेटा 10 + 10 + 5 25 हो गया, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। अब देखना इस 5 केजी को कौन चलाएगा, नेट नॉर्मल फोर्स से तो चलेगा, तो नॉर्मल आ गया 5 × 4 20 न्यूटन बेटा, कितना आ गया 20 न्यूटन, तो आंसर आएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजरमेंट ऑफ वोल्टमीटर इन द फॉलोइंग सर्किट इज। देखो बेटा वोल्टमीटर के आगे पीछे यदि कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया हो तो हम उसको आइडियल वोल्टमीटर मानेंगे, और आइडियल में जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे सीरीज में जोड़ा है तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो ये इट इज बिहेव एज ए ओपन सर्किट, ठीक है बेटा। और यदि ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो तुम्हें पता है इसके अक्रॉस पूरा वोल्टेज जो 6 वोल्ट है वो इसके अक्रॉस आ जाएगा, तो तुमसे वोल्टमीटर के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है और वो कितना आ गया 6 वोल्टेज आ गया बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a straight wire of length L is bent into a semicircle. It is moved in uniform magnetic field with speed v with diameter perpendicular to the field. The induced EMF between the ends of the wire. इसके अक्रॉस जो EMF इंड्यूस होगा बेटा E वो हो जाएगा BVL, तो यहाँ पे BVL की जगह होगा बेटा 2R। अब R नहीं दिया हुआ, देखो L दिया हुआ है, तो मुझे पता है L = πr, तो R कितना हो गया L बटा पाई हो गया, तो यहाँ पे रख दो BV × 2 × L बटा पाई, मतलब 2BVL बटा पाई। कौन सा ऑप्शन आएगा बताऊं, ऑप्शन देखो तो बेटा डी दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्किट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 11 ओम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 25 ओम एंड कैपेसिटेंस रिएक्टेंस ऑफ 18 ओम। इट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स of 260 voltage and 50 hertz the current through the circuit। तो देखो बेटा पहले इंपेडेंस निकाले तो मैं Z आता है वो कितना आता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ गया बेटा देखना 11 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 18 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आएगा बेटा 121 प्लस 25 माइनस 18 कितना होता है 7 का स्क्वायर बेटा 49, इसका अंडर रूट आ गया, तो आ गया 1/170 169 रूट 169 बेटा 13 होता है, तो लगभग 13 आ गया, ठीक है ना। 169 का होता है वैसे, तो करंट कितना आ जाएगा I = V/Z, V आ गया बेटा कितना 260 बटा Z 13 दूनी 26, तो कितना आ रहा है 20 एम्पियर आ रहा है बेटा, तो करंट कितना आ रहा है 20 एम्पियर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं, ए कॉनकेव मिरर एंड ए कन्वर्जिंग लेंस अबाउट ए फोकल लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर विथ इन एयर व्हेन दे आर इन वाटर देन नियर फोकल लेंथ। जब इसको हम पानी में डुबोएंगे तो क्या होगा, तो ध्यान रखना बेटा मिरर की फोकल लेंथ बदलती नहीं है, मिरर की नहीं बदलती, तो एफ मिरर ये, तो ये तो गलत हो गए दो ऑप्शन तो मिरर का एक तो ये सही है और एक ये सही है। अब दूसरा देखना बेटा लेंस की फोकल लेंथ बदल जाएगी, लेकिन यहाँ पे लेंस की वही है, तो ये गलत हो गया है, तो बचा कौन ऑप्शन ये। हालांकि हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ से
डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है ना बेटा। बाकी फोकल लेंथ इसकी 4 टाइम्स हो जाएगी। अगला 5 equal resistance each of value R are connected as shown in the figure. The equivalent resistance of the network equivalent between points B and D. बेटा यदि B और D की बात करूंगा तो देखना ये R और R 2R, ये R और R 2R 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 R और R ये R/2, तो इसका अक्रॉस बेटा R/2 होगा। इसने कितना बताया R, गलत हो गया। बिटवीन द पोटेंशियल B एंड D इज 2R, ये भी गलत हो गया, R/2 होगा। बिटवीन द पोटेंशियल A एंड C, अब बेटा A और C दिखते हैं, देखो A और C देखोगे, ये वाला A है ये वाला C है, तो इसके अक्रॉस तो ये वाला वेस्टर्न ब्रिज हो गया, तो ये तो कट गया, ये कट गया। देखना R और R 2R और ये R और R 2R, फिर बेटा ये R और ये R 2R और 2R किस में पैरेलल में, तो R आ जाएगा, तो ऑप्शन R ये सही है बिल्कुल, तो ऑप्शन आ गया बेटा C, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ गिवन शोज पोजीशन 2 cars A and B as a function of time t. The cars move along x axis on the parallel but separate tracks. At which instant of time is car A overtaking car B? कार A overtaking, देखना बेटा कार A ऐसे जा रही है, आगे निकल गई है, कार B ऐसे जा रही है, तो ये पहली जगह T1, इसी जगह कार A कार B को ओवरटेक कर रही है बेटा। हाँ आगे भी ध्यान रखना बेटा, ये जो T3 है ना, इस पे कार B कार A को ओवरटेक कर जाएगी, कार B कार A को ओवरटेक कर जाएगी, लेकिन अभी इसने पूछा है कार A कब ओवरटेक करी, तो बेटा टाइम आ गया T1, ठीक है ना, तो ऑप्शन आ गया A। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज मार्क्ड 60 वोल्ट 230 वोल्टेज, द कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर ऑफ पावर इज Rs 1.25, द कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस लैम्प फॉर 8 आवर्स इज, 8 आवर्स के लिए कितनी कॉस्ट होगी, तो देखना बेटा 60 वोल्ट का है, यदि मैं 8 घंटे तक जलाऊं तो जो टोटल एनर्जी आएगी वो आ जाएगी 60 इंटू 8, 8 से 48 480 वोट आवर या 0.480 किलो वोट आवर, ठीक है बेटा। अब 1 किलो वोट आवर का कितना है 1.25 है, तो बेटा इतने का कितना होगा, तो 0.480 इंटू 1.25, ये तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा, और ये अमाउंट आएगा बेटा 0.6 RS, तो आंसर कौन सा आ रहा है, आंसर आ रहा है बेटा डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two sinusoidal voltage of the same frequency are shown in the diagram. What is the frequency and the phase relation between the voltage? What is the frequency बेटा, तो देखो इसका टाइम पीरियड आ रहा है, एक चक्कर पूरा होने में कितना टाइम ले रहा है 0.4, तो बेटा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/0.4 मतलब 10/4 मतलब 2.5 हर्ट्ज। 2.5 का मतलब ये ऑप्शन तो कट गया, तो तीनों ऑप्शन में से आएगा बेटा। अब यहाँ पे देखो m ये है, n यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जब m 0 था तो n पीक पे था, लेकिन नेगेटिव के पीक में था, तो इसका मतलब ये -π/2 पे लीड कर रहा है। -π/2 का मतलब बेटा ये वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन आ गया बी सही है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, two rods of same length are cross section are joined along the length, the thermal conductivity of first and second rod are K1 and K2, the temperature of the free ends of the first and second are mention θ1 and θ2, ये θ1 है ये θ2 है। द टेम्परेचर ऑफ कॉमन जंक्शन T मान लो, ये K1 है ये K2 है बेटा, तो देखना हीट ट्रांसफर इसमें से सेम होगी बेटा करंट पूरे में से, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, देखना K1 A T माइनस θ1 बटा L इक्वल टू K2 A θ2 माइनस T बटा L, L A कट जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, T आ जाएगा K1 θ1 प्लस K2 θ2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, तो आंसर कौन सा आ रहा है, C आ रहा है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, A stone drop from the top of tower travels 35 meter in the last second of its journey, लास्ट सेकंड बेटा, तो फॉर्मूला याद रखना x and th का याद है ना, u प्लस a/2 2n-1, तो 35 इक्वल टू 0 प्लस 10/2 2n-1, ये 5 गया ये 7 गया, तो 2n इक्वल टू बेटा 8 आ गया, n तुम्हारा
4 आ गया। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 4 सेकंड है। तो 4 सेकंड में कितना चलेगा बेटा, तो x इक्वल टू 1/2 इंटू जी 10 इंटू 4 का स्क्वायर, ये 5 आ गया। 16 इंटू 5 80 मीटर। हालांकि मैंने क्लास में ढंग से बता रखा है बेटा, ध्यान रखना 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है यदि ड्रॉप किया जाए तो 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 45, 4 सेकंड में 80, 5 सेकंड में 125, ठीक है ना। तो उससे भी डायरेक्ट आ जाएगा डी आंसर। फ्लक्स फाई इन ए क्लोज सर्किट ऑफ 10 ओम वर्सेस विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो बेटा पहले मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लूं माइनस डी फाई बाई डी टी। तो देखो ना इसका डिफरेंशिएशन करना बेटा, तो 12t माइनस 5, तो t इक्वल टू 0.25, 0.25 का मतलब हो गया बेटा 1/4 सेकेंड। तो यहाँ से e देखना कितना आएगा माइनस 12 इंटू 1/4 माइनस 5, तो ये आ गया बेटा 2 वोल्टेज। इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा 2 वोल्टेज। तो करंट कितना आएगा I इक्वल टू E बाई आर, तो 2/10 0.2 एम्पियर आ जाएगा बेटा। कितना करंट आ रहा है 0.2 एम्पियर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, photons of energy 6 electron volt are incident on a metal surface whose work function is 4 electron volt, 4 electron volt है। the minimum kinetic energy of the emitted photoelectrons is, देखना ध्यान से देखना बेटा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी तो बेटा हमेशा 0 होती है। कितनी होती है 0। तो ऑप्शन आ गया ए वाला, ठीक है ना। हाँ यदि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछता तो ध्यान रखना वो आता है फिर 6 - 4 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये कौन होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तुम्हारी, क्या होती है मैक्सिमम। इसने मिनिमम पूछी तो मिनिमम कितनी आ गई 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ब्राइट फ्रिंज ऑफ विड्थ 0.6 मिलीमीटर एट a distance of 2 मीटर। If the whole apparatus is dipped in a liquid of refractive index 1.5, then fringe width, बड़ा fringe width जो होती है ना वो B मीडियम में वो होती है बेटा B एयर बटा म्यू। तो ये आ गया 0.6 बटा 1.5 मतलब 6/15। तो ये कितना आएगा तुम्हारा 0.4 आ जाएगा बेटा। तो 0.4 mm आ गया ये, यदि आप इसको भी mm में रखोगे तो आंसर आ रहा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए टेम्परेचर T1 1000 केल्विन द वेवलेंथ corresponding to maximum radiation is 1.4 × 10⁻⁻⁶, then at what temperature the wavelength will be 2.8। तो देखो बेटा लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है T के। तो पहले लैम्डा कितना था 1.4 × 10⁻⁻6, बाद में कितना 2.8 × 10⁻⁻6। तो पहले टेम्परेचर बेटा 1000 था, तो बाद में टेम्परेचर कोई T हो गया। यहाँ से देखो बेटा ये डबल हो रहा है 2.8 है सॉरी, तो 10⁻⁻6 से गया ये 2 बार कट गया। तो तुम्हारा आ जाएगा T इक्वल टू 1000/2 500 केल्विन। हालांकि मुझे पता था कि लैम्डा यदि डबल हो गया है तो टेम्परेचर हाफ हो जाएगा। तो आंसर आएगा बी वाला बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a physical quantity A is released to 4 observation A, B, C and D are follows. The percentage error of measurement in A, B, C and D are 1%, 3%, 2%, 2%। तो ध्यान से देखना बेटा, जो परसेंटेज एरर इन A आएगा वो आएगा तुम्हारा 2 × A में परसेंटेज एरर 1 है, ठीक है बेटा, प्लस B में परसेंटेज 3 × 3 है, प्लस C में परसेंटेज बेटा 1 × 2 है, प्लस डी में परसेंटेज है 1/2 × 2 है इंटू परसेंटेज। बेटा ये 2% आ गया, देखो ये रूट है, रूट का मतलब 1/2 आ गया है। ध्यान रखना ये 2 का मतलब पावर थी 2, ये 3 का मतलब पावर थी 3। तो 2 + 9 + 2 + 1 कितना आ रहा है, ये 14% आ रहा है बेटा। कितना आ रहा है 14%। तो आंसर है डी वाला। An amplitude of electric field in electromagnetic wave is given as E0 equal to 300 volt per meter. Amplitude of magnetic field will be, मैग्नेटिक फील्ड का B0 बेटा होता है E0/c, मतलब 300/3 × 10⁸ बेटा कितना आएगा 1 × 10⁻⁻6 टेस्ला आएगा। तो ऑप्शन आ रहा है
बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द nth division of a main scale coincide with n+1 division of vernier scale. Given one main scale division is a units. One main scale division is a units, मतलब 1 MSD बराबर है a के। Find the least count of the vernier scale। तो देखना बेटा, n MSD बराबर है n+1 VSD के, तो 1 VSD बराबर है n बटा n+1 MSD के, ठीक है ना। लीस्ट काउंट पूछा है, लीस्ट काउंट देखना बेटा, ये क्या देगा 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD क्या बेटा n बटा n+1 MSD, मतलब तुम 1 MSD को कॉमन ले लो तो 1 माइनस n बटा n+1। 1 MSD कितना है बेटा a है, तो n+1 माइनस n बटा n+1, n से n कट गया, तो ये फाइनल आंसर हो गया बेटा a बटा n+1। कितना आ रहा है a डिवाइड बाई n+1, तो ऑप्शन आ रहा है बी वाला, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्खा सिंह कैन कवर 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक इन 40 सेकेंड। 1 मिनट 40 सेकेंड, 1 मिनट 40 सेकेंड का मतलब हो गया बेटा 100 सेकेंड। He will cover a distance and magnitude of displacement respectively। तो ध्यान से देखो, तो यहां से तुम देखोगे तो बेटा क्या आएगा, देखो 40 सेकंड में एक चक्कर, तो 80 सेकंड में 2 चक्कर, तो 100 सेकंड में बेटा 2.5 चक्कर हो जाएगा। 2.5 चक्कर का मतलब हो गया 2 पाई आर इंटू 5/2, मतलब 5 पाई आर तो आ गया डिस्टेंस, सही ना, और डिस्प्लेसमेंट आएगा 2r। तो ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, ऑप्शन आ जाएगा सी वाला 5 पाई आर और 2r। नेक्स्ट, ए कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 5 km/h, ही कैन स्टॉप बाय ब्रेक आफ्टर लीस्ट 6 मीटर। इफ द सेम कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 100 km/h, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज। तो बेटा ध्यान रखना v² = u² + 2ax, फाइनल स्पीड तो 0 है, तो u² प्रोपोर्शनल है x के, तो बेटा 50 डिवाइड बाई 100 स्क्वायर इक्वल टू, पहले 6 था बाद में कोई x डैश हो गया, तो यहां से देखना ये 2, तो बेटा x डैश आएगा 4 × 6 24 मीटर, कितना देगा 24, ऑप्शन सी आएगा। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 50 मीटर व्हेन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 15 डिग्री। तो देखना बेटा रेंज इक्वल टू u² sin 2 × 15 बटा g, sin 2 × 15 sin 30, तो sin 30 हो जाएगा बेटा u² बाई g × 1/2, तो u² बाई g कितना आ जाएगा 100 मीटर आ जाएगा। इसने पूछा है व्हाट इज द रेंज व्हेन बिकम्स एंगल ये, तो r इक्वल टू बेटा u² sin 2 × 45 बटा g, 2 × 45 बेटा 90 हो रहा है, 90 हो गया 1, तो r आ गया तुम्हारा u² बाई g, और u² बाई g कितना है बेटा 100 मीटर है, और 100 मीटर का आंसर आएगा डी वाला, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ए बोट मूव इन स्टिल वाटर विद 5 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेज द रिवर ऑफ विड्थ 25 मीटर इन 10 सेकेंड। द बोट इज हेडिंग एट द एंगल ऑफ अल्फा विद द डाउन स्ट्रीम के साथ बेटा। तो ध्यान से देखना, ये 25 मीटर है 10 सेकेंड में जा रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ये वाली स्पीड हो जाएगी बेटा 25/10, मतलब 5/2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन है ना, ए बोट मूव इन स्टिल वाटर में जा रहा है, तो पक्की बात है ये स्पीड इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है। मैं एक बार के लिए एंगल ये थीटा ले लेता हूँ, ये थीटा आएगा, तो देखना बेटा ये कितना जाएगा 5 sin थीटा, तो मैं लिख रहा हूँ 5 sin थीटा इक्वल टू 5/2, 5 से 5 घट गया, तो बेटा थीटा कितना आ गया, साइन थीटा आ गया 1/2, तो थीटा आ गया 30 डिग्री। अब यदि ये एंगल 30 डिग्री है, ये तो अपर स्ट्रीम से बेटा, इसने कैसे पूछा है डाउन स्ट्रीम से, तो डाउन स्ट्रीम से जो एंगल होगा वो मेरा ये वाला होगा, और ये वाला कितना हो जाएगा 180 - 30 150 डिग्री, तो ऑप्शन आएगा ए वाला बेटा, सी वाला नहीं आएगा, गलत कर दिया, ए आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट,
two block of masses m1 2 kg and m2 5 kg are moving in the same direction along the frictionless surface with speed 10 मीटर पर सेकंड 3 एन आइडियल स्प्रिंग इतना दे रखा है। नाउ अटैच द ब्लॉक ऑफ साइड m2 फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है बेटा। मैक्सिमम कंप्रेशन में ध्यान रखना दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो पहले मैं क्या कर लूँ, स्पीड सेम, तो देखना बेटा 2 × 10 प्लस 5 × 3 इक्वल टू 2 + 5 × v डैश। तो v डैश आएगा बेटा 20 + 15/7 तो 35/7 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। अब 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है तो देखना जो मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा वो कितना आएगा, हाफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दूं यहाँ पे मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन किया था बेटा। तो हाफ × 2 × 10 का स्क्वायर प्लस हाफ × 5 × 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 2 + 5 × 5 का स्क्वायर प्लस हाफ के की जगह बेटा 1120 × x स्क्वायर। जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बेटा तो x तुम्हारा 1/4 आएगा, मतलब 0.25 मीटर। ठीक है बेटा, तो आंसर कौन सा आ रहा है, बी वाला आ रहा है। नेक्स्ट, ए मैन कैन स्विमिंग इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड √2 मीटर पर सेकेंड, वाटर फ्लो इन रिवर विद ए स्पीड √3 मीटर पर सेकेंड इफ पर्सन क्रॉसेज द रिवर ऑफ विड्थ 60 मीटर इन शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये है बेटा वो थोड़ा पीछे जाएगा इधर। देन टाइम टेकन बाय हिम, तो टाइम कितना लगेगा, तो देखो बेटा ये जा रहा है √3 से, ये जा रहा है 2 से, ठीक है ना, ये 2 से जा रहा है तो ये पक्की बात है ये थीटा है, तो ये जो 2 cos थीटा होगा वो √3 के बराबर आना चाहिए क्योंकि मिनिमम पाथ में जा रहा है। तो cos थीटा √3/2 आना चाहिए। तो यहाँ से तुम देखोगे तो थीटा बेटा 30 डिग्री आना चाहिए, कितना 30 डिग्री। तो ये कितना जाएगा 2 sin 30, 2 sin 30 का मतलब 2 × 1/2 1 मीटर पर सेकेंड बेटा। और मुझे क्रॉस करवाने के लिए 1 मीटर पर सेकेंड रेस्पॉन्सिबल है, तो जो टाइम आएगा बेटा वो आ जाएगा 60 मीटर बटा 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये आएगा बेटा 60 सेकेंड। 60 सेकेंड का मतलब है 1 मिनट, तो आंसर आ रहा है बेटा 1 मिनट, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, a battery of EMF E and internal resistance R is connected across a resistance R. Resistance R and adjusted to any value greater than or equal to 0. A graph is plotted between the current and passing through the resistance and potential difference V. Select the correct alternate. देखना बेटा इस तरह से हम यदि लगाएंगे, ये रेजिस्टेंस है, ये यदि बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो हमें एक इक्वेशन तो ये भी बताएं V = E - IR, ये टर्मिनल हो गया और इसी के हिसाब से ग्राफ बनाया हुआ है। तो ये तो हो गया बेटा EMF E, सही ना। और इसका स्लोप देखना, देखिए स्लोप कितना आ जाएगा, ये R आ जाएगा स्लोप। तो स्लोप आ गया बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस, छोटा वाला रेजिस्टेंस ये, तो ये आ गया 10/2 5 ओम, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 5 ओम, तो ये वाला सही है बेटा बिल्कुल। EMF ऑफ द बैटरी 20 वोल्ट, 20 नहीं है 10 है, हालांकि अपने ऑप्शन ए आ गया बेटा, बिल्कुल सही है। Next, a uniform rod of 20 kg is hanging in a horizontal position with the help of the 2 thread. It also supports 40 kg mass as shown in the figure. देख 20 kg इसका भी है, तो 20 kg नीचे आ गया, इसके ऊपर बेटा T1 आ गया, इधर T2 आ गया। तो देखना T1 + T2 वर्टिकल ऊपर नीचे, नीचे बेटा 20 और 40 60 kg, 60 kg का मतलब आ गया 600 न्यूटन। कितना आ रहा है 600 न्यूटन। हालांकि ऑप्शन जोड़ के देखो बेटा, T1 और T2 की वैल्यू 600, ये 1100 हो रही है, गलत हो गया। 400 और 200 600, ये सही है। 200 और 100 300, ये भी गलत हो गया। 200 और 200 400, ये भी गलत हो गया। तो बी आंसर वैसे आ गया। हालांकि मान लो कि एक ऑप्शन और होता है ऐसा कोई, तो मैं दूसरा टॉर्क से निकालू बेटा, कैसे T1 × 0 ए के अबाउट टॉर्क निकाल लेता हूँ, प्लस क्या लिखोगे देखना 400 × L/4 प्लस 200 × L/2 इक्वल टू T2 × L, और यहाँ से मैं T2 की वैल्यू निकाल लेता बेटा, ठीक है ना। अभी आंसर अपना बी वैसे ही आ गया, टॉर्क की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सर्किट द आउटपुट y फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स a एंड b इज एक्सप्रेस्ड बाय द ट्रूथ टेबल। बेटा a और b देखना बेटा 0 0, ये a है ये b है,
0 0 0 1 1 0 1 1। ये और गेट है तो और गेट आएगा, तो और गेट का देखना बेटा इस जगह का आउटपुट देख रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा और गेट का कितना आएगा 8 डैश, कोई x डैश मान लो, तो ये आ गया 0 1 1 0। फिर ये जैसे नोट गेट आ गया तो इसका आ जाएगा बेटा 1 0 0, ये 1 था तो 0 आ गया, ठीक है ना। ये आ रहा है x डबल डैश, लेकिन फिर देखना बेटा ये इनपुट में जाएगा, इस पे ये वाला इनपुट है इसके लिए, तो इसका नोट गेट मतलब जस्ट उल्टा का मतलब 0 1 1 1। तो इन दोनों को तो भूल जाओ, ट्रू टेबल ये मैच कर लो बेटा। तो देखो 0 1 1 1 1 1 0 ये गलत हो गया, 1 0 0 ये भी गलत हो गया, 0 1 1 1 ये वाला सही है और ये वाला भी गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा है, सी आ गया बेटा। अगला क्वेश्चन, ए लार्ज टैंक इज फिल्ड विथ वाटर 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मिनट, ए स्मॉल होल इज मेड एट डेप्थ 10 मीटर below the water, the range of the water running out is r, the extra pressure must be applied on the water surface, the range becomes 2r बेटा। तो देखो रेंज होता है ना वो होता है मेरा ux इंटू टी, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना वो इस हाइट पे डिपेंड करता है। ये हाइट मेरी बदल नहीं रही, इसका मतलब टाइम पीरियड तो फिक्स है। अब रेंज डबल हो रही है, इसका मतलब ux डबल हो गया 2u हो गया। तो चलो अपन इक्वेशन लिखते हैं, और जब इक्वेशन लिखेंगे बेटा देख पहली इक्वेशन इसके लिए रेफरेंस के मानते हुए करते हैं, तो मैं लिखूंगा पी नोट प्लस रो जी इंटू 10 इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर प्लस पी नोट। एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन आ गई पी नोट प्लस, बेटा उसने कहा कि वाट एक्स्ट्रा प्रेशर, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर में पी ई एक्स्ट्रा लिख दिया, प्लस रो जी 10 इक्वल टू हाफ रो, बेटा स्पीड अब v नहीं होगी, क्या हो जाएगी 2v, तो 2v का स्क्वायर प्लस पी नोट। ये क्वेश्चन सेकंड। बेटा दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो जो पीई है ना मेरा वो 3 ATM के इक्वल आएगा। कितना आएगा बेटा 3 ATM, तो आंसर आएगा डी वाला। The two blocks in an Atwood machine has mass 2 kg and 3 kg. Find the work done by gravity during the 4th second after the system is released. तो देखना बेटा 4 सेकंड में हम बात करें तो पहले एक्स तरफ से निकाले, तो एक्स तरफ से निकाले बेटा 3 माइनस 2g बटा 3 प्लस 2 मतलब g बटा 5 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, सही ना। अब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यदि एक्सेलरेशन आएगा तो देखना बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा है, और ये m1 मान लो ये 2 kg का है तो ये 3 kg का है, तो पक्की बात है ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा। तो जो वर्क डन देखो 4 सेकंड में कितना चलेगा, तो 4th सेकंड में चल जाएगा बेटा x फोर्थ u प्लस जी बाई 2 2n माइनस 1, तो 0 प्लस 2 बटा 2 2 इंटू 4 माइनस 1, तो बेटा ये आ गया 7 मीटर। कितना आ गया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा ना, वो देखना 3 kg का कितना आएगा, ये तो नीचे जा रहा है, तो 3g इंटू 7 माइनस 2g इंटू 7, तो ये हट जाएगा बेटा g इंटू 7, g इंटू 7 का मतलब 70 जूल। क्योंकि 3 kg नीचे जाएगा तो वर्क डन नीचे आ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव आ गया, लेकिन 2 kg बेटा ऊपर है, mg लग रहा है नीचे और ये आ रहा है ऊपर, तो वर्क डन आ जाएगा इसका नेगेटिव, तो टोटल वर्क डन आएगा 70 जूल। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, बेटा पोटेंशियल देखना यहाँ से 10 4 तो 10 प्लस 4 बटा 2, तो ये बेटा 7 आ गया, 7 माइक्रोकुलाम, तो यहाँ पे भी 7 माइक्रोकुलाम, यहाँ 7 है तो यहाँ कितना आएगा 3 माइक्रोकुलाम, तो यहाँ माइनस 3 माइक्रोकुलाम, 3 माइक्रोकुलाम। पोटेंशियल होता है ना V इक्वल टू क्यू बाई सी होता है बेटा, क्यू कौन सा ये वाला अंदर वाला और पॉजिटिव प्लेट वाला, तो 3 माइक्रोकुलाम बटा सी आ गया बेटा 5 माइक्रोफेरेड, हालांकि माइक्रो माइक्रो गया तो V आ गया बेटा 3 बटा 5 V, तो 3 बटा 5 V बेटा ऑप्शन आ रहा है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.5, द टाइम आफ्टर विच ब्लॉक फॉल ऑफ द ट्रक। तो देखना बेटा ये इधर जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड, तो इधर सूडो फोर्स लगेगा F इक्वल टू 2, ये मास कितना है इसका 2 kg का, तो 2 इंटू 8 16 न्यूटन, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा बेटा इधर म्यू एन, मैक्सिमम कितना म्यू 0.5, नॉर्मल हो जाएगा बेटा ऊपर नॉर्मल तो नीचे 2g मतलब 20, तो ये 10 न्यूटन।
अब देखो ये सूडो फोर्स ज़्यादा है, तो जो नेट फोर्स आएगा वो आ जाएगा 16 माइनस 10 इक्वल टू ma। तो a आ गया बेटा 6/2 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ब्लॉक पीछे जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो 6 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? तो बेटा 6 इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर, 3 दूनी 6, तो टी स्क्वायर आ गया बेटा 4, तो टी आ गया है 2 सेकेंड। ठीक है बेटा, तो अपना टाइम कितना आ गया? 2 सेकेंड। ओके, तो कैसे जा रहे तुम्हारे पेपर? तो अपना आज MT 19 हुआ, अब MT 20 के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है बेटा, ओके।